बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे स्कूल में एक साबका पीएन थे। एक दिन हम वैसे बड़े फ्रैंकली माहौल में बैठे थे, तो ऐसे बात के अंदर एक छोटी सी उन्होंने बात बयान की, बट उस बात के अंदर एक कमाल का दर्द था। वो कहते हैं, मैं सुबह अपनी करियाने की दुकान पे बैठा था तो मैंने गली में देखा कि एक 4 से 5 साल का बच्चा है और उसके साथ उसकी एक बड़ी बहन और बड़ा भाई है। उसकी बहन ने उसके दोनों हाथों से उसको पकड़ रखा है और उसके भाई ने उस बच्चे को उसकी दोनों टांगों से पकड़ रखा है और वो उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। मैंने उन बच्चों से पूछा कि बेटा आप इसको किधर लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चाचा हम इसको मस्जिद लेके जा रहे हैं। ये सुबह उठ के मस्जिद पढ़ने के लिए नहीं जाता, तो अम्मी ने कहा है कि इसको उठा के मस्जिद लेके जाओ। कहते हैं दूसरा दिन हुआ तो मैंने फिर वही सीन देखा। वही उस बड़े बहन और भाई ने उस बच्चे को टांगों और हाथों से पकड़ा हुआ है और उसको घसीटते हुए मस्जिद लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा और मैंने खामोशी इख्तियार की, मैंने कोई बात ना की। जब तीसरे दिन मैंने फिर यही मंजर देखा तो मैंने उन दोनों बड़े बच्चों से कहा कि मैंने कहा बेटा जब ये खुद नहीं जाना चाहता तो आप इसको इस तरह क्यों लेके जा रहे हैं? आप इसको प्यार से समझाएं, आप इसे कोई इनाम दें, आप इसे कोई चीज़ दें, इसको अच्छे तरीके से प्यार से समझा बुझा के इसको लेके जाएं। ये तरीका तो बेटा बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो वो कहते हैं इससे पहले कि मेरी इस बात का वो दोनों बड़े जवाब देते, वो जिस छोटे बच्चे को वो घसीट के लेके जा रहे थे वो बच्चा बोला और उसने एक बड़ी कमाल की बात की। उसने कहा चाचा ये मुझे जितना मर्जी है घसीट के लेके जाएं, ये मुझे जितना मर्जी है मार लें, ये मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे लें, लेकिन चाचा जब मैंने पढ़ना ही नहीं है तो फिर ये मेरा क्या कर सकते हैं? अब ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन दोस्तों इस जुमले के अंदर एक कमाल का सबक था। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी सिर्फ वही लोग पीछे रह जाते हैं जो खुद चलना नहीं चाहते, जिनको माशरा या उनका कोई घर का बड़ा, वालिदैन, दोस्त अहबाब, उनमें से कोई उनको उस बच्चे की तरह घसीट के चला रहा होता है, इसलिए वो लोग नाकाम रहते हैं। याद रखें, जो खुद उठना नहीं चाहता उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती। जो खुद गिरने के बाद चलना नहीं चाहता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं चला सकती। लेकिन जो खुद उठना चाहता हो, जो खुद अपनी मंजिल की तरफ रवां होना चाहता हो, जो खुद तरक्की और कामयाबी हासिल करना चाहता हो, जिसके अपने अंदर ये जोश और जज्बा और जुनून वाक़या हो, जिसके दिमाग के अंदर उसकी मंजिल का निशान वाज़े हो, उसकी सारी से सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, सारे के सारे लोग उसके सामने रुकावटें खड़ी कर दें, जो चाहे कोई कर ले, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब कोई इंसान किसी काम करने का दिल से तहिया कर लेता है, किसी काम को ठान लेता है, तो उसके बाद वो हर साजिश का मुकाबला करना जान जाता है। उसके बाद उसका ज़हन उसको हर किस्म के हालात से निकाल लेता है। लेकिन शर्त यह है कि जो खुद उठना चाहता है, जो खुद चलना चाहता है, जो खुद आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर जुस्तजू है,
जिसकी कोई मंजिल है, जिसका कोई मकसद है, जिसने किसी रास्ते का तयन कर लिया है, जिसने सारे हालात से लड़ने का तहिया कर लिया है, जिसका पुख्ता इरादा है कि जब तक मैं मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं कभी नहीं बैठूंगा, और जिसके बारे में शायर ने कहा था कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मैं जब से चला हूँ मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि मैंने कितना सफ़र तय करके आया। मैं सिर्फ अपनी मंजिल को देखता हूँ और मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने मंजिल पे कब पहुँचना है। तो ऐसा शख्स जिसका ये रवैया, जिसका ये एटीट्यूड, जिसका ये अंदाज़े फ़िक्र हो, यकीन जाने वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, वो हमेशा कामयाब होगा। लेकिन शर्त फिर वही है कि जो खुद उठना चाहता है उसको कायनात की हर चीज़ उठाती है, उसको उसका रब भी उठाता है। लेकिन जो खुद उठना नहीं चाहता उसको लोग क्या, कायनात क्या, दोस्त क्या, अहबाब क्या, उसको तो उसका रब भी नहीं उठाता। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और इसी के बारे में इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो आएँ बहसीयत कौम हम खुद उठें, हमें कोई दूसरा आके नहीं उठाएगा। हमें दुनिया के किसी मुल्क से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। हमने जिस दिन खुद उठने का तहिया कर लिया उस दिन हम ज़रूर उठेंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने चाइना है, जिसके बारे में इकबाल ने 1937 में कहा था, हमाला के चश्मे उबलने लगे, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। ये पोस्ती कौम, ये नशई कौम आज दुनिया पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है। उसके पीछे सिर्फ एक राज है कि इस कौम ने खुद उठने का तहिया कर लिया था। तो आएँ आगे बढ़ें, उठें और चलें। इंशाअल्लाह हम भी दुनिया में एक बेहतरीन कौम होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा, आपकी सोच से लेकर आपकी मंजिल तक।